अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, आई एम जीक्यू मैथमेटिशियन। वीडियो पे जाने से पहले सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जीक्यू मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग अननोन एंगल्स। ये टॉपिक आपको सिंध बोर्ड के ग्रेड 7 की मैथ्स के 10th चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री में मिल जाएगा। इसमें आज हम 10.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम कुछ ऑक्सफोर्ड का 5B वर्कबुक मैंने लिया है, ऑक्सफोर्ड का 5B वर्कबुक मैंने लिया है, उससे मैं आपको 12th चैप्टर और उसके बाद हमारा ट्राइंगल्स चैप्टर है, ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं, वो मैं आपको सब इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। क्योंकि ये जो सीज़न चल रहा है इसमें SPSC की टेस्ट के रिगार्डिंग मतलब आपकी प्रिपरेशन चल रही है, काफ़ी दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा आपके साथ शेयर कर दूं। तो दोस्तों 10.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है एडजेसेंट एंगल्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होती हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऐसी एंगल्स होती हैं जिनमें एक आर्म कॉमन हो, मतलब हमें एक एंगल बनाने के लिए 2 आर्म्स चाहिए, 2 एंगल बनाने के लिए 4 आर्म्स चाहिए। लेकिन एडजेसेंट एंगल्स ऐसी एंगल्स होती हैं जो 2 एंगल्स में 3 आर्म्स आती हैं, मतलब एक आर्म जो होती है उन दोनों एंगल्स में कॉमन होती है। तो हमारे पास यहाँ पे 10.1 एक्सरसाइज में हमारे पास हमें कहा गया है कि इस क्वेश्चन में एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो आप उनके नाम बताएं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे फिगर 1 में हमारे पास ये दिए गए हैं एंगल। यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, तो 3 एंगल्स में 2 पेयर्स बन रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स के। जैसा कि हमारे पास POS ये एक एंगल है, POS, और दूसरी एंगल है SOR। POS एंड SOR ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है। इसमें OS जो आर्म है वो कॉमन है। POS और SOR ये एक पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है। इसमें OS एक कॉमन आर्म है और दूसरा SOR एंड ROQ। SOR एंड ROQ हमारे पास पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है। इसमें OR एक कॉमन आर्म है। वैसे अगर हम इस OS आर्म को हम इग्नोर करें तो हमारे पास फिर से 2 एंगल्स हमारे पास बन रही हैं, POR एंड ROQ। POR एंड ROQ हमारे पास बन रही हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि इनमें OR एक आर्म कॉमन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इतना ही था कि हमें इन एंगल्स के नाम बताने थे। दूसरा है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स के जो पेयर हैं, अगर ये यहाँ पे 3 एंगल्स हैं तो और तीनों एंगल का जो है सम 180 हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, इनमें से एक आर्म जो है इसको हम इग्नोर करेंगे तो हमारे पास 2 एंगल्स बचेंगी। जैसा कि हमारे पास है AOC एंड COB। AOC एंड COB हमारे पास 2 एंगल बन रही हैं। इसमें OC जो है कॉमन आर्म है और फिर हम OC जो है इसको इग्नोर करें तो हमारे पास एंगल बन रही है AOD एंड DOB। 2 एंगल्स बन रही हैं। इसमें OD जो है एक कॉमन आर्म है। तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे पेयर लिखा हुआ है, वैसे भी पेयर का मतलब है 2 एंगल्स। तो यहाँ पे 3 एंगल्स दी गई हुई थी, हमने उनको 2 एंगल्स के हिसाब से मैंने आपको
बताया कि ये दो दो एंगल्स दो दो जो है एंगल्स हैं ये एक पेयर बना के सप्लीमेंट्री एंगल्स बन जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि दो एंगल्स का सम यहाँ पे दिखाया गया है। आप फिगर को देख सकते हैं। यहाँ पे दो एंगल्स का सम है 130, मतलब यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम है 130, और एक एंगल जो है इनमें वो है 50 की। तो दूसरी एंगल कितने की होगी, यानी आप 130 से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 130 से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 80। तो ये आपका आंसर हो गया। 130 से 50 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। और दूसरा, अब ये 4th एंड 5th क्वेश्चन ये बहुत इजी हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स एक ऐसी एंगल्स हैं, एक ऐसा पेयर है एंगल्स का जिसका सम 180 हो, और कॉम्प्लीमेंट्री एक ऐसा पेयर है एंगल्स का जिसका सम 90 हो। ये आप कर देंगे। ये जो दी गई हैं कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो दी गई एंगल्स हैं इनको 90 से सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर बचेगा वो आप लिखेंगे, वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। और सप्लीमेंट आप दी गई एंगल्स को 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर बचेगा वो आपका आंसर होगा, वो इनका सप्लीमेंट होगा। अब उसके बाद आपके पास आ रही हैं क्वेश्चन 6 में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तब बनती हैं जब दो स्ट्रेट लाइंस आप जो दो लाइंस ले रहे हैं वो दो लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट लाइंस होना ज़रूरी है। जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पे 4 एंगल्स बनेंगी। तो उसमें से जो एंगल्स एक दूसरे के अपोजिट होंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो यहाँ पे आपके पास है एंगल AOP, ये इक्वल होगी COD, इसके अपोजिट एंगल है COD। AOP की मेजर 55 है तो COD जो है इसकी मेजर भी 55 होगी। और दूसरा AOC जो ऊपर जा रही है, AOC जो एंगल है इसकी अपोजिट जो एंगल है वो है POD। तो इसको फाइंड करना यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप AOC कैसे फाइंड करेंगे। देखें, ये जो स्ट्रेट लाइन है PC, ये PC एक स्ट्रेट लाइन है, PC एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे देखें एंगल एक बनी हुई है 55। जब AD जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे तो 55 की एंगल बन रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री मतलब 180 से इसको काट देंगे तो यहाँ पे जो भी बचेगा वो इसका सप्लीमेंट होगा, मतलब वो आएगी हमारी AOC। तो आप फाइंड कर लेंगे AOC जो इक्वल है POD के, और POD की भी मेजर उतनी होगी जो AOC की मेजर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिए गए ट्राइंगल्स हैं। अब ट्राइंगल्स की एंगल जो है फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल में जो टोटल सम ऑफ एंगल्स होता है, एक ट्राइंगल में जो 3 एंगल्स होती हैं उनका सम जो होता है इंटरनल एंगल्स का वो होता है 180। याद रखें, ट्राइंगल के जो इंटरनल 3 एंगल्स होती हैं उनका सम होता है 180। अब आपको फाइंड करने के लिए जो भी एंगल्स आपको मिली हुई हैं उनको आप 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बकाया एंगल आपको मिल जाएगी। तो आ रहे हैं अपनी क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में दिए गए हैं, पहले हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें एक एंगल हमें दी गई है 90, और बकाया 2 एंगल्स जो रिमेनिंग हैं इनकी मेजरमेंट हमें नहीं दी गई। लेकिन ये जो एक लाइन ट्राइंगल की है इसको एक्सटेंड करके BC से CD तक पहुंचाया गया है, और उसके बाहर एक एंगल बनाई गई है स्ट्रेट लाइन पे
125। तो आप बच्चों याद रखें को कि जो जितनी भी एंगल्स आपके स्ट्रेट लाइन पे बनी हों तो उनका सम जो होता है वो होता है 180 यानी कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं यहाँ पे। सो 125 के साथ इंटरनल एंगल सी ये मिल रही है, ये दोनों मिल के सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रही हैं। तो सी आप कैसे फाइंड करेंगे, 180 से 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 55। 55 आपका बचेगा, वो आपकी हो जाएगी एंगल सी। अब एंगल सी तो आपको मिल गई 55। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास 90 भी मिली हुई है और दूसरी 55 भी आपको मिल गई। अब आपको दो एंगल्स मिल गई तो दो को ऐड करके और तीसरी सब्ट्रैक्ट करें, या यहाँ पे एक और शॉर्टकट मतलब बता दूं, शॉर्टकट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है ये भी, कि जब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो आप जो भी एक तो नोन होगी कि वो 90 एंगल है, बकाया जो बचेगी वो 90 बचेगी, क्योंकि 180 का हाफ 90 होता है, तो 90 उसमें कट गई तो बाकी बची 90। तो वो राइट एंगल फिक्स होती है, बकाया जो बचती है 90। तो हमारे पास 55 जो मिली, तो हम इसको 90 से भी सेपरेट करेंगे तो हमें ए एंगल मिल जाएगी। 55 को हम 90 से सेपरेट करेंगे तो कितना बचेगा, 5, और 5 के बाद आपके पास 30 बचेगा यानी 35। तो 35 आपकी बन गई ए एंगल। तो एक ट्राइंगल हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा ट्राइंगल है, इसकी बारी है। हमारे पास दिया गया ट्राइंगल जो है, इसमें दो एंगल्स देखें एक दूसरे को इंटरसेक्ट, दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इस ट्राइंगल में भी हमें एक एंगल मिली हुई है, एक दो एंगल नहीं मिली हुई। लेकिन यहाँ पे देखें, ज़रा गौर से देखें कि यहाँ पे TRS जो एंगल है वो PRQ, यानी यहाँ पे आर के आउटसाइड एक्सटर्नल एंगल जो आर के इंटरनल एंगल है उसके इक्वल होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो आर है इसकी एक्सटर्नल जो TRS एंगल है ये 38 है, और दूसरी जो इंटरनल एंगल है ये भी इसके वर्टिकली अपोजिट है, तो इसको आप 38 ले लें। 38 और 62 को ऐड करके, 38 और 62 को ऐड करेंगे तो आएगा आपके पास 100। तो 100 को 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 80। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें अगर आपको मिली हुई है कि वो कौन सी एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट उसके ही बराबर होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90, तो 90 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 45। यानी 90 का हाफ करने से हमें दो एंगल्स मिलेंगी जो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होंगी और दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी, मतलब वो एंगल हमें मिल जाएगी जो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है, मतलब वो होगी 45। अब जो दूसरा हमारे पास दिया गया ब्लैंक है, उसमें क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है कि वो कौन सी एंगल है जिसका सप्लीमेंट उसके खुद के बराबर हो, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180, तो 180 का हाफ करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 90, मतलब इसका आंसर होगा 90। अब आगे कुछ कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है कि एक्यूट एंगल जो होती है उसका सप्लीमेंट कौन सी एंगल होगी। अब आप जान लें कि आपका हो रहा है 180, तो 180 से जो एक्यूट एंगल आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बचेगी आपके पास वो 90 से बड़ी बचेगी, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होती हैं 180 होती है, तो 180 का हाफ होता है 90।
अगर 90 से कम आप उससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके पास बचेगा 90 से ज़्यादा। 90 से ज़्यादा मीन्स आपके पास बचेगी ऑब्ट्यूज़ एंगल। तो एक्यूट एंगल का सप्लीमेंट होगी ऑब्ट्यूज़ एंगल। दूसरा आपके पास दिया गया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का एक पेयर है जिनमें से एक आपकी राइट एंगल है तो दूसरी क्या होगी, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180। तो 180 को 90 से आप देखें, 90 उससे सब्ट्रैक्ट करें तो बकाया आपके पास बचेगी 90। मतलब वो भी एक 90 डिग्री की एंगल ही होगी, मतलब वो भी एक राइट एंगल ही होगी। दूसरा आपको दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर में से हर एक एंगल जो होती है वो दोनों एक्यूट एंगल्स होती हैं, क्योंकि हमारे पास एक्यूट से बड़ी जो होती है वो राइट एंगल होती है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम ही 90 होता है। तो भैया 90 को अब जब हम 2 में बटेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगी क्या, 90 से छोटी आएगी। तो छोटी आएगी तो वो होगी एक्यूट एंगल। तो आ गए हैं अपने वर्कबुक 5B, ग्रेड 5 के वर्कबुक 5B में। इसका 12th चैप्टर है, पेज नंबर 79 पे हम कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिया गया है एंगल्स हैं स्ट्रेट लाइन पे। अब यहाँ पे भी वही बात होगी जो आपको मैंने वहाँ पे क्वेश्चन में दिखाया था सिंटेक्स बुक बोर्ड वाले बुक में, कि वहाँ पे 3 एंगल्स भी दी गई थी। यहाँ पे भी इनका मतलब है स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स। अब पेयर होगा तो सप्लीमेंट्री होगा, लेकिन यहाँ पे सप्लीमेंट्री भी हैं। उसके बाद इस टॉपिक को एक्सटेंड करके आपको ज़्यादा इसमें जो है प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो पहले क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ कि आपके पास किए हुए हैं, बहुत आसान हैं, इजी हैं। दूसरे क्वेश्चंस यहाँ पे देखें, आपके पास 2 एंगल्स दी गई हैं, मतलब 3 एंगल्स हैं। तो 2 एंगल्स को ऐड करके आप तीसरी एंगल जो है फाइंड करेंगे। 180 से 2 एंगल्स ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको मैंने लिखा है, ये सही अपनी फॉर्म में है। बॉडमास रूल जो प्रेसिडेंस रूल होता है, प्रेसिडेंस रूल जो होता है ऑपरेशंस का, बॉडमास, उसके हवाले से ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। बच्चे जो परेशान होते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना इसमें। ये अगर 2 टर्म्स आपको माइनस साइन के मिले हुए हैं, मतलब वो माइनस के एक दूसरे से पहले प्लस होंगे, माइनस वाले आपस में प्लस होंगे, फिर वो है उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस वालों में से। तो ये आपके पास ये भी सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा। यहाँ पे एंगल सेट अ पॉइंट। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे जितनी भी एंगल बनेगी उन सारे एंगल्स का सम होता है 360। जो एक पॉइंट पे, याद रखें, एक पॉइंट पे जितनी भी एंगल्स बनेगी उन सारी एंगल्स का सम होता है 360। तो यहाँ पे क्वेश्चन बी में ये 180 से सब्ट्रैक्ट किया गया है, जबकि आपको मिला हुआ है कि 360 में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे आ रही है। स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल्स हैं, एक एंगल मिली हुई है, तो एक एंगल फाइंड करने के लिए हम 180 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऊपर वाली जो है एंगल ऑलरेडी हमें 180 दी गई है। तो ये भी बहुत इजी हो रहा है आपके पास। अब इस क्वेश्चन में आ रहे हैं, इसको भी बहुत आप इजी कर सकते हैं, ये इजीली हो सकता है आपसे।
360 से जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखें, आप इनको प्रैक्टिस करें। ये सॉल्व किए हुए हैं ऑलरेडी, मैंने स्टूडेंट्स के सॉल्व करवाए थे। और अब आ गया आपके पास यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आपको कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे समझाया। तो जो एक दूसरे के अपोजिट बन रही हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। क्वेश्चन सी में अब पेज नंबर 83 के जो क्वेश्चन 1 है इसका पार्ट सी, इसमें आपको परेशानी ना हो इसीलिए मैंने ये दो लाइनें, एक लाइन को दो लाइनें अब इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे। सो कन्फ्यूजन हो रही है समझने में कि मैंने आपको अलग अलग से इस लाइन को इंटरसेक्ट करके दिखाया है कि भाई जो इंटरसेक्ट एक लाइन कर रही है जिससे वाई एंगल बन रही है उसके अपोजिट जो है 25 है, वाई के अपोजिट जो है 25 है, मतलब वाई 25 के इक्वल होगी। और अलग से मैंने इंटरसेक्ट करके दिखाया है को जो जेड के अपोजिट है वो 35 है, तो जेड इक्वल होगी 35 के। अब इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो है थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है। इस क्वेश्चन में देखें, आप कंसीडर ही करें स्ट्रेट लाइन को, ये एक टिल्टेड लाइन मिली हुई है, इसको आप कंसीडर नहीं करें कि कॉन्सेप्ट के साथ आप इसको जो है शुमार करें, नहीं, आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करना होता है। स्ट्रेट लाइन्स हैं आपके पास ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आपके पास स्ट्रेट लाइन है। तो आपके पास जो एंगल बनेगी ए ओ डी वो इक्वल होगी सी ओ बी के। अब सी ओ बी के बीचों बीच और ए ओ डी के बीच दो दो एंगल्स हैं, तो पहले आप ए ओ डी को फाइंड करेंगे, दो एंगल्स को ऐड करके जो कि बन रहा है हमारे पास 37 और 49 को ऐड करने से 86 आएगा। और आपकी दूसरी साइड पे 36 आपको दी गई है, बकाया एंगल जो है रिमेनिंग एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये सी ओ बी ए ओ डी के इक्वल है, तो ए ओ डी का टोटल हुआ 86, 86 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 50। तो ये एक्स आपकी एंगल जो होगी ये होगी 50 के। दूसरा आपके पास ये एग्जांपल है, इसमें भी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब हुए थे जब मैंने पढ़ाया था ये जो है क्लास में। आप स्ट्रेट लाइंस को कंसीडर करें। स्ट्रेट लाइंस जो हैं आपके पास ए बी एंड सी डी, क्वेश्चन बी में पार्ट बी में ए बी एंड सी डी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये सी डी लाइन पे एक परपेंडिकुलर बना हुआ है। परपेंडिकुलर आप समझ सकते हैं, परपेंडिकुलर ऐसी लाइन होती है, ये क्वेश्चन ग्रेड 6 के सिंध बोर्ड के ग्रेड 6 में बच्चों को मैंने पढ़ाया था कि परपेंडिकुलर जो एक दी गई लाइन से 90 के एंगल बनाए वो उसके परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल बना रही है। यहाँ पे सीधा आप देखें, अगर कॉर्नर बना हुआ है तो आप उसको 90 कंसीडर किया करें। ये 90 की एंगल दी गई है और यहाँ पे आपके पास जो इसके अपोजिट वर्टिकली अपोजिट है ए ओ डी और सी ओ बी, ये दोनों इक्वल हैं। बीच में ओ नहीं दिया गया, आप ओ दे सकते हैं। जहाँ पे इंटरसेक्ट दो लाइनें करती हैं वहाँ पे हम अक्सर ओ उनको नाम दे देते हैं। तो ये ओ है, समझें कि ए ओ डी सी ओ बी जो दोनों इक्वल हैं। ए ओ डी की मेजर है 141, तो सी ओ बी में एक एंगल दी गई है 90 और एक एंगल फाइंड करनी है। वैसे जो ऊपर हमने किया, लेकिन ऊपर हमें पहले एक जो है दोनों साइड हमें फाइंड करनी थी, एक को हमने ऐड करके किया था, लेकिन यहाँ पे ऐड किया हुआ है, यानी यहाँ पे एक ही एंगल दी गई है 141। 141 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 90, तो हमारे पास बच जाएगा, मतलब इस पूरी एंगल यानी सी ओ बी ये पूरी एंगल है, इसकी मेजर होगी 141। तो 141 से 90 बाकी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 51। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा।
अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन 3 में हमें दिखाया गया है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस जो हैं आपके पास ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और एक सी डी स्ट्रेट लाइन है और एक ई एफ स्ट्रेट लाइन है। 3 स्ट्रेट लाइंस हैं, ए बी सी डी ई एफ। ये 85 आपको ऑलरेडी मिला हुआ था। 85 जो है ये ए ओ सी और बी ओ डी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये आपको दी गई है 85। तो 85 के साथ आप 11 एंड 68 ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे आ रही हैं। कौन सी स्ट्रेट लाइन है? ई एफ पे ये 3-4 एंगल्स आ रही हैं। हमने सबको ऐड किया तो हमारे पास आया 164। 164 को हमने 180 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 16। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब आ रहे हैं ट्राइंगल का जो एंगल्स का सम होता है वो होता है 180। तो हम आ रहे हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन की कैटेगरी थी कि टोटल एंगल्स जो हैं वो हैं 180 के इक्वल। टोटल एंगल्स की मेजर जो है 180 के इक्वल है। दूसरी हमारे पास एक ट्राइंगल आ रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल। वो हमने सिंटेक्स बुक के बुक में से भी देखा कि वहाँ पे राइट एंगल था। मैंने आपको वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट बताया कि भाई 90 ऑलरेडी कट हो गई तो बाकी बची आपके पास 90। जब भी आप देखें जो दिया गया आपको राइट एंगल ट्राइंगल हो तो एक दी गई एंगल जो है वो आप 90 से सब्ट्रैक्ट करके बाकी एंगल जो है एक एंगल जो है फाइंड कर लेंगे। ये आप फाइंड कर लेंगे। दूसरी अब यहाँ पे आ रही है पेज नंबर 99 पे आइसोसेल्स में दो एंगल्स इक्वल होती हैं, क्योंकि दो साइड्स इक्वल होती हैं। ट्राइंगल में जब भी ट्राइंगल में या किसी भी फिगर में दो साइड्स अगर इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आप एक दूसरे के आपस में इक्वल होती हैं। अब आपके पास है वर्कशीट 2B। इसमें क्वेश्चन 1 का ए पार्ट जो है इसमें हमें एक ट्राइंगल दिया गया है। इसमें दो एंगल्स मिसिंग हैं लेकिन एक एंगल दी गई है। अब इसके ऊपर भी एक लाइन को एक्सटेंड करके, यानी जैसे एक स्ट्रेट लाइन बनाई गई है, इस पे एक एंगल बनाई गई है 125। अब ट्राइंगल की एक इंटरनल एंगल इसके एडजेसेंट है तो 180 से 125 हम सेपरेट करेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे हैं तो इंटरनल एंगल हमें मिल जाएगी 55। और 55 को हम 90 से सेपरेट करेंगे, या हम ऐसे कहेंगे 100 माइनस 90 माइनस 55 तो हमारे पास आएगी 35। और हमारे पास ये बी पार्ट में एक ट्राइंगल मिला हुआ है। ए बी डी एक स्ट्रेट लाइन है, ये पहले ही मिला हुआ है, लेकिन हमारे पास ये ट्राइंगल एक बड़ा ट्राइंगल जो मिला हुआ है उसके अंदर दो ट्राइंगल है, लेकिन बड़ा जो ट्राइंगल मिला हुआ है उसमें एक 90 एंगल है, दूसरी 36 की एंगल है, और तीसरी जो एंगल है वो दो में बटी हुई है, उसको हम नहीं ले रहे। हम पहले 90 और 36 जो ए एंगल और बी एंगल इनको दोनों को ऐड करके 180 से कट करेंगे तो जो मिलेगी हमें वो सी एंगल यानी तीसरी एंगल मिल जाएगी। तो उसके दो पार्ट्स हैं,
एक 36 है और दूसरा क्यू है, क्यू हमें चाहिए, तो हम 36 हम बचे हुए से कट कर देंगे, यानी इसको मैंने अंडरलाइन किया है, यानी जो बचा हुआ है वो सी के इक्वल है, उस सी से हम 36 कट कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 18। तो हमें एंगल मिल गई क्यू बराबर है 18 के। अब हमारे पास पार्ट सी, जो पार्ट सी हमें दिया गया है उसमें हमें बताया गया है ए सी इज इक्वल टू सी डी। ए सी इज इक्वल टू सी डी मतलब ये जो ट्राइंगल दिया गया है वो है हमारे पास आइसोसेल्स है, लेकिन हमें इसकी एक भी एंगल पता नहीं। आप इसके पीछे देखें कि जो ट्राइंगल है उसमें एक एंगल हमें दी गई है 50। तो आप इस हवाले से इसको देख सकते हैं, एक एंगल हमें दी गई 50, तो इसके आगे जो इसकी एडजेसेंट एंगल है वो उसकी सप्लीमेंट्री एंगल होगी। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होंगी। सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी 180 से 50 को कट करेंगे तो 130 बचेगा, और 130 को 180 से कट करेंगे तो 50 बचेगा, और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 बचेगा। पार्ट डी में आते हैं। हमें एक ट्राइंगल दिया गया है, वैसे ही इसके अंदर दो ट्राइंगल हैं, लेकिन ऊपर बटी हुई एंगल जो है उसको हम नहीं देखेंगे। नीचे हमारे पास एक सिंगल जो होल एंगल है वो दी गई है, एक 70 है, वो 30 है। 70 और 30 को ऐड करके 100 बनेगा। 100 हम 180 से कट करेंगे तो 80 बचेगा। तो 80 से 41 हम कट करेंगे तो दी गई, यानी जो बी ऊपर वाली एंगल है वो हमारी 80 के इक्वल आ जाएगी। तो 80 से हम 41 को कटेंगे तो एस हमें मिल जाएगी, वो है 39, यानी एस हमारी 39 के इक्वल है। यहाँ पे देखें, हमें जो दूसरा ट्राइंगल मिला हुआ है उसमें एक एंगल मिली हुई है लेकिन दूसरी एंगल नहीं मिली हुई। लेकिन हम थोड़ा गौर करें कि एक जो ये बीच में लाइन है, ये तो एक बड़े ट्राइंगल के बीच में है, ये बड़ा ट्राइंगल है, इसमें ये एक राइट एंगल है, ऊपर वाली एंगल मिली हुई है, इसको 90 से सेपरेट करेंगे तो हमें एंगल सी मिल जाएगी। एंगल सी हमारी किसके इक्वल होगी? 180 से 60 कट, यानी 90 से 60 कट करेंगे तो 30, मतलब हमारी सी एंगल जो है वो हमारी 30 के इक्वल हो गई। तो 30 को हम 100 के साथ प्लस करके कट करेंगे 180 के साथ। अब हम छोटे ट्राइंगल के पास आ गए हैं, उसमें है 100 और 30 हमें मिल गई। सी एंगल 30 है, 30 और 100 मिल गई। 100 और 30 को ऐड करके हम 180 से कट करेंगे तो हमें बच जाएगा 50, जो कि हमारी इक्वल होगी टी के। टी का वैल्यू हमारा हो गया 50 डिग्री। यहाँ पे एक ट्राइंगल मिला हुआ है, ट्राइंगल में हमें एक एंगल दी गई है 95, और दूसरी जो है वो दो एंगल्स में तकसीम की है, लेकिन उसमें दोनों दी गई हैं 35 और 15। 35 और 15 को ऐड करेंगे तो 50 बन जाएगा। 50 यानी 35 और 15 और 95 मिला के हम कट करेंगे 180 से तो हमारे पास 35 आएगा, यानी 35 जो होगा ये v का वैल्यू होगा, और v का वैल्यू 35 और 15 इन दोनों को ऐड करके और 180 से सेपरेट करेंगे तो हमारे पास u का वैल्यू आएगा, क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल है, ए सी डी भी एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 होता है। तो u का वैल्यू आपको मिल गया 130। अब हमारे पास जी पार्ट है पेज नंबर 106 पे। इसमें हमें दो एंगल्स दी गई हैं, एक बड़ा ट्राइंगल कंसीडर करें, ऊपर वाली एंगल दो में जो तकसीम की हुई है, डिवाइड की हुई है, उसको नहीं लें। नीचे वाली एंगल्स जो हैं 70 और 30,
ये एंगल इनको ऐड करके और 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 100, यानी 180 से कट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 80 से अब 60 कट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 20। मतलब 80 जो है ऊपर वाली पूरी एंगल 80 है, 80 से 60 कट करेंगे तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, वो है 20। अब डब्ल्यू का एंगल डब्ल्यू का वैल्यू आपको ऐसे मिल जाएगा, यानी 60 और 70 को ऐड करके, यानी 60 और 70 को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 50। वो आपका डब्ल्यू का वैल्यू है। अब मैं समझ रहा हूँ आपके पास ये बकाया जो पार्ट्स हैं सॉल्व किए गए हैं, आप इंशाल्लाह इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे। क्वेश्चन 2 में देखें, ए पार्ट यहाँ पे एंगल सेट पॉइंट, बकाया आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगे। मैंने सॉल्व किए हैं सारे। हमारी नई वीडियो आने तक खुदा हाफिज़। सो फिर से गुजारिश है कि मेरे चैनल जीके मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।